हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम आज द डिस्कवरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड पूरी उसकी समरीज देखने वाले हैं और इसके ऑथर कौन है, जैनर कौन है, थीम्स क्या क्या हैं, इसमें क्या दिखाया गया है, हम वो सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, तो आप अपनी तैयारी ग्रेड 1 की प्री एग्ज़ाम की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगती है लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ना, इसकी पूरी समरी आज हम देखने वाले हैं जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। तो इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर है जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए। और ये कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1944 में ड्यूरिंग नेहरूज़ इम्प्रिजनमेंट एट अहमदनगर फोर्ट 1942 से लेकर 1946 तक, है ना। जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे, अहमदनगर फोर्ट की जेल में, है ना। कहाँ, कब से लेकर कब तक थे? तो वो 1942 से लेकर 1946 तक जेल में थे और उन्होंने 1944 में ये लिखा था। ओके, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अब इसका जैनर क्या है? इसका जैनर देख लेते हैं हम। हिस्टोरिकल है, ये पॉलिटिकल है, कल्चरल है एंड फिलोसॉफिकल है। ओके, मेरी आवाज़ आज भी आपको थोड़ी लो ही लगेगी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया ही था। तो आप अपना वॉल्यूम का बटन पूरा फुल हाई करके फिर ही सुनिएगा। ओके, चलिए। अब इसका पर्पस क्या था? इसका लिखने का पर्पस क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? तो लोगों तक क्या पहुंचाना था? जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि लोगों तक भारत की संस्कृति, अतीत या आज़ादी का संघर्ष कैसे हुआ है ना, या क्या क्या खोज हुई, ये सब कुछ लोगों तक पहुंचाना था। टू एक्सप्लोर इंडियाज़ रिच कल्चरल, स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम, है ना। हम प्राचीन या पुराने ज़माने से हम नए समय में आ रहे हैं। आज़ादी के पहले कैसा था, आज़ादी के बाद कैसा होगा, ये सब कुछ जवाहरलाल नेहरू ने इसमें दिखाया था। ओके, चलिए अब इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ जवाहरलाल नेहरू मोस्ट आइकॉनिक वर्क। जवाहरलाल नेहरू का ये सबसे मोस्ट आइकॉनिक वर्क है ना। कौन सा? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रिटन वाइल ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तब ब्रिटिश जो राज थे ना, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को जेल में बंद कर दिया था और जेल में बैठे बैठे जवाहरलाल नेहरू ने ये बुक लिखी थी। इट इज़ बोथ अ पर्सनल एंड नेशनल एक्सप्लोरेशन, है ना। इसमें उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में और राष्ट्र के अंदर क्या क्या घटित हो रहा था वो सब कुछ बताया था। नेहरू सिक्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इंडियाज ट्रूली इज़। नेहरू जी ने बताया कि भारत कैसा है, व्हाट बिंड्स इट्स पीपल, यहाँ के लोग कैसे हैं, how its ancient identity evolve into the nation that was fighting for freedom in the 20th century। 20वीं सदी की आज़ादी को पाने के लिए, है ना, अभी लोग 19वीं सदी में, है ना, लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। किससे लड़ रहे हैं? तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनसे, कि आप भारत छोड़ो और हमें आज़ाद करो, है ना। चलिए अब स्ट्रक्चर ऑफ बुक देख लेते हैं कि पूरी बुक में स्ट्रक्चर कैसा है, इस पूरी बुक को लिखा कैसा गया है। तो द बुक इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू क्लियर चैप्टर्स। इस बुक में कोई भी चैप्टर्स वगैरह नहीं है ना, कुछ भी क्लियर, मतलब इसको डिवाइड नहीं किया गया है, बट फ्लोज थ्रू मल्टीपल थीम्स इन अ क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल वे। मेजर थीम्स इंक्लूड, है ना। इसमें क्या हुआ है कि कुछ थीम्स है, वो थीम्स हम आगे देखने वाले हैं। तो वो क्रोनोलॉजिकल एंड एनालिटिकल वे में लिखी गई हैं वो सारी थीम्स, है ना, जो कि बहुत सारी थीम्स हैं। तो उसको हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से थीम्स में इस बुक को डिवाइड किया गया है ना। बाकी इसमें कोई चैप्टर वगैरह नहीं है। चलिए, फर्स्ट थीम है इसकी इंडियाज़ एंशिएंट सिविलाइजेशन, है ना, जो भारत की पुरानी सभ्यता थी उसके बारे में। नेहरू बिगिंस बाय ट्रेसिंग इंडियाज़ एंशिएंट सिविलाइजेशन। नेहरू ने इसमें प्राचीन भारत की सभ्यता दिखाई है। एम्फेसाइजिंग दैट इंडियाज़ हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूस कल्चरल इन द वर्ल्ड, है ना। इसमें दिखाया है
कि जो भारतीय संस्कृति है वो पूरे संसार में सबसे पुरानी है। ही डिस्कसेस, उन्होंने ये भी बताया है, क्या बताया उन्होंने उन्होंने बताया है कि जो भारत की संस्कृति है वो सबसे पुरानी है ही और अभी तक बनी हुई है ना। और यहाँ तक कि दूसरे देश के लोग भी हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। और उन्होंने साथ में क्या बताया, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, उन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके बारे में बताया। एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, उन्होंने शहरीकरण कैसे हुआ है ना, नगरों का निर्माण कैसे हुआ। ट्रेड एंड पीसफुल लाइफस्टाइल, और व्यापार कैसे बढ़ा हमारा, और हमारी जो शांतिपूर्ण लाइफ थी। तो इन सब के बारे में बताया है। और उन्होंने क्या क्या बताया है, उन्होंने बताया है द अराइवल ऑफ आर्याज, आर्यों का आगमन कब हुआ था भारत में, एंड द वैदिक एज, और वैदिक युग कैसा था, है ना। वेद हमारे भारत से ही शुरू हुए थे, हमारे भारत में ही इनका जन्म हुआ था, जो 4 वेद थे। ओके, फिर है उन्होंने और किस किस के बारे में बताया, उन्होंने और बताया है द उपनिषद, महाभारत, रामायण एंड अदर इपिक्स, उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथों के बारे में लिखा है जो कि हमारे भारत की देन है, या कह सकते हैं कि हमारे भारत में ये सारी घटनाएं घटित हुई हैं। और इन घटनाओं को, या इन सारी जितनी भी ये स्टोरीज़ हैं रामायण की, महाभारत की, जितने भी ग्रंथ हैं, तो इनको सब कुछ यहीं लिखा गया है। और क्या बताया उन्होंने, और बताया है फिलोसॉफिकल रिचनेस थ्रू हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उन्होंने यहाँ के धर्म के बारे में बताया है कि यहाँ 3 धर्म, मुख्य रूप से 3 धर्म पाए जाते थे जो अभी भी हैं, बने हुए हैं। तो इन तीनों धर्मों के बारे में उन्होंने चिंतन किया है, और इन तीनों धर्मों की जो परंपराएं होती थी, पूरी परंपरा के बारे में बताया है कि कैसे हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई, या कैसे हिंदू धर्म बना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, कैसे इन तीनों धर्म का निर्माण हुआ, है ना। तो इन सब के बारे में बताया। नेहरू एडमायर्स हाउ इंडियन फिलोसॉफी फोकस्ड ऑन इंट्रोस्पेक्शन, नॉन वायलेंस एंड द आइडियाज़ ऑफ यूनिवर्सल सोल, उन्होंने बताया है कि जो भारतीय संस्कृति है ना, या भारत की जो आध्यात्मिक संस्कृति है, तो वो कैसे शांति प्रिय है ना, वहाँ पर कोई वायलेंस नहीं है। और ये पूरे यूनिवर्सल जो सोल होती हैं, ये पूरे यूनिवर्सल सोल के लिए एक आइडिया है कि कैसे आप शांति प्रिय तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। ओके, तो इन सब चीज़ के लिए नेहरू जी ने अपनी बुक में बताया है। और इसकी सेकंड थीम हम देख लेते हैं। इसकी सेकंड थीम क्या है, इसकी सेकंड थीम है कल्चरल एंड रिलीजियस यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। इसमें बताया है कि भारत की जो संस्कृति है, या भारत की जो एकता है, उस एकता में भी विविधता है ना। एकता में विविधता, हम वो वाला, हमारी एक सॉन्ग है ना, हमारा बहुत पुराना कह सकते हैं राष्ट्रभक्ति गीत है वो, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है ना। तो इसमें ये समझाया गया है कि भारत में एकता में भी विविधता है ना, जैसे, और विविधता में भी एकता है। जैसे यहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग बोली बोलते हैं, यहाँ पे वो सब कुछ अपनी अलग अलग संस्कृति को अपनाते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे देश की बात आती है तो वो सब लोग एक हो जाते हैं, है ना। तो नेहरू जी बताते हैं, डिस्पाइट इन्वेंशंस एंड फॉरेन रूल्स, नेहरू हाईलाइट्स हाउ इंडिया मेंशन इट्स कल्चरल आइडेंटिटी ही डिस्कसेस, उन्होंने बताया है कि कह रहे कि कैसे भारत के लोगों ने दूसरी संस्कृति को अपनाते हुए भी अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं, है ना। और क्या बताते हैं नेहरू जी, और बताते हैं द सिंथेसिस ऑफ कल्चरल, उन्होंने बताया है कि जो हिंदू मुस्लिम जो धर्म है, उन दोनों धर्मों ने आपस में कैसे तालमेल बिठाया है, उस चीज़ के बारे में भी बताते हैं। रिलीजियस टॉलरेंस इन एंशिएंट इंडिया, उन्होंने बताया है प्राचीन भारत के बारे में, या प्राचीन भारत की जो संस्कृति होती थी, जैसे जब कब की बात कर रहे हैं, जैसे अशोकास धम्मास, है ना, जो सम्राट अशोक ने धम्म एक बनाया था, कह सकते हैं ग्रंथ, कह सकते हैं अकबर्स दिन इलाई, और अकबर ने दिन इलाई, है ना। तो ये सब धार्मिक सहिष्णुता को दिखाते हैं। ओके, चलिए और क्या बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखाते हैं रोल ऑफ सेंट एंड रिफॉर्मर लाइक कबीर, गुरु नानक, चैतन्य एंड
जो भारत में भक्ति आंदोलन हुए हैं या जो आज़ादी की लड़ाई हुई है उसमें भी बहुत सारे संतों का योगदान है, जैसे कि कबीर है, नानक है, चैतन्य है, आदि शंकराचार्य हैं। इन सब का भी भक्ति आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है ना। चलिए नेक्स्ट थीम देख लेते हैं हम। नेक्स्ट थीम है हमारी इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन इन्वेंशंस, है ना। इसमें दिखाया है कि कैसे जो विदेशी लोग हमारे देश के अंदर आए, उन्होंने यहाँ आक्रमण किया और अपनी संस्कृति को यहाँ स्थापित किया, तो कैसे हमारे देश के लोगों ने उनकी संस्कृति को तो अपनाया ही अपनाया और हमारी संस्कृति को भी वो लेकर चले, है ना। तो नेहरू डज नॉट इग्नोर द मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश इन्वेंशन। नेहरू ने जो मुस्लिम और ब्रिटिश जो संस्कृति थी या उनकी जो इन्वेंशन थे उनको भी इग्नोर नहीं किया, बट सीम्स देम एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज़ डायनामिक हिस्ट्री। लेकिन उन्होंने बताया है कि कैसे ये जो जब आए थे ना, ये लोग जब आए थे तो उन्होंने कैसे भारत की आत्मा को मतलब नष्ट नहीं कर पाए वो, है ना, उसको कोई चोट नहीं पहुंचा पाए। चाहे उन्होंने वहाँ पर आके यहाँ पर आकर उन्होंने चाहे कितने ही आक्रमण किए हों, चाहे उन्होंने भारत का पूरा रूप रंग सब कुछ चेंज कर दिया हो, यहाँ का हमारा नक्शा चेंज कर दिया, लेकिन जो भारत की आत्मा थी, है ना, उस आत्मा को ये लोग नष्ट नहीं कर पाए। द मुगल ब्रोट पर्शियन कल्चर, centralized administration and new art form. The Mughal brought Persian culture, centralized administration and new art form, है ना। जो मुग़ल साम्राज्य थे, जो मुग़ल राजा थे, वो कैसे उनकी खुद की कला, उनका जो वास्तुकला, उनका जो पूरा उनके जो भी होती थी, उनकी कलाएं होती थी, उनके जो भी आर्ट होता था, है ना, तो उन्होंने यहाँ पर आकर उन सब का निर्माण किया। और क्या हुआ, द ब्रिटिश ब्रोट मॉडर्न एजुकेशन। और ब्रिटिशर्स आए तो वो क्या क्या लेकर आए अपने साथ में, वो लेकर आए जो मॉडर्न एजुकेशन मतलब शिक्षा का लेवल उन्होंने ऊपर उठाया। रेलवेज़, लीगल सिस्टम, और यहाँ पर कुछ उन्होंने रेलवेज़ का निर्माण किया, है ना, और लीगल सिस्टम, बट ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड इंडियाज़ इकोनॉमिक एंड रिसोर्सेज। उन्होंने यहाँ पर आकर बहुत सारे ऐसे संसाधन प्रोवाइड करवाए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने फ्री में कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया, भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक चीज़ों का शोषण किया उन्होंने, है ना। ये सब लोग जो भी आए, इन्होंने भारत को कुछ न कुछ दिया है, लेकिन देने के बदले में इन्होंने बहुत कुछ लिया भी है ना। चलिए नेक्स्ट थीम देखते हैं हम। नेक्स्ट थीम है इंडियाज़ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन। भारत की जो इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन है ना, जो धरोहर है भारत की, वो भारत की धरोहर क्या क्या है। तो नेहरू प्रेजेज इंडियाज़ साइंटिफिक एंड फिलोसॉफिकल एडवांसमेंट। जो भारत की, नेहरू ने बताया है कि जो भारत में विज्ञान, गणित या जो भी जितने भी यहाँ सब्जेक्ट थे, है ना, तो यहाँ के सारे सब्जेक्ट के बारे में नेहरू ने बताया है। और वाकई में दुनिया में जो भी चीज़ें या जो भी साइंटिस्ट ने रिसर्च किया ना, तो सबसे पहले वो लोग जब यहाँ इंडिया आए थे ना, तो इंडिया में उन्होंने हमारे ग्रंथ वेद पढ़े थे, और उन्हीं वेदों में या उन्हीं ग्रंथों में ये सब कुछ हमारी जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, आज जो साइंस प्रूफ कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे जो पुराने जो पूर्वज थे, ये सब लोग हजारों साल पहले वो सब कुछ प्रूव कर चुके थे, ये सब कुछ चीज़ें, है ना। तो आज हम देखते हैं ना कि हमारी जो संस्कृति को लेकर जो पुरानी चीज़ें थी, वो सब कुछ फिर से लौट कर आ रही हैं। लोग प्रूफ के साथ बताते हैं कि हम बहुत बार कहीं वीडियोज़ ऐसी देखते हैं कि जिसमें भारत की संस्कृति को लेकर दिखाया जाता है कि वाकई में ये कितनी पुरानी थी, और यहीं इसी संस्कृति को लेकर उन लोगों ने अपना इन्वेंशन रेडी किया, है ना। चलिए और क्या बताते हैं नेहरू बताते हैं कंट्रीब्यूशन इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मेटाफिज़िक्स, है ना। नेहरू हमारे यहाँ की जो ये सारे सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक, है ना, और मेडिसिन वगैरह, इन सब के बारे में भी बताते हैं कि इन सब की खोज हमारे भारत में हुई है ना। फिर द एम्फेसाइज ऑन नॉन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ओवर मटेरियल कॉन्क्यूस्ट, है ना। उन्होंने बताया है कि जो भारत ने भौतिकवाद से हटकर जो विकास किया है, तो वो विकास कैसा हुआ है, वो आत्मिक विकास हुआ है ना। भारत के लोगों ने भौतिकवाद से हटकर अपने आत्मिक विकास को प्राथमिकता दी है ना। चलिए नेक्स्ट इसकी क्या है थीम, इसकी नेक्स्ट थीम है द फ्रीडम स्ट्रगल। अब जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जो आज़ादी की लड़ाई हुई थी, उसमें क्या क्या हुआ। द मॉडर्न पार्ट ऑफ द बुक फोकसेस ऑन इंडियाज़ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, है ना।
आज़ादी के लिए भारत में जो लड़ाई हुई थी, है ना, तो उस लड़ाई को पूरा फोकस किया है इस बुक में। इस बुक में बताया गया है कि भारत ने आज़ादी के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसमें बताया है कि राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, है ना, ये सब कुछ दिखाया है। और क्या बताया है इसमें इन्होंने, नेहरू ने बताया है रोल ऑफ लीडर्स लाइक गांधी, तिलक, पटेल, सुभाष चंद्र बोस एंड मौलाना आज़ाद, है ना, इन सब के बारे में भी बताया है कि इन सब का क्या रोल रहा है आज़ादी दिलाने में, है ना। और नेहरू क्या बताते हैं, नेहरू पर्सनल एक्सपीरियंस विद ब्रिटिश ऑपरेशंस एंड पॉलिटिकल अवेकिंग, और बताते हैं कि नेहरू और बताते हैं खुद के एक्सपीरियंस को लेकर के कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारा क्या कह सकते हैं, हमारा शोषण किया, और कैसे हमारी यहाँ की जनता ने अपना पॉलिटिकल की जागरूकता के बारे में कि कैसे लोग राजनीति से जुड़े हैं। ओके, ही प्रेजेंट गांधीज एज अ स्पिरिचुअल एंड मोर फोर्स who gave new meaning to Indian politics through non-violence and civil disobedience, है ना। नेहरू जी बताते हैं कि किस प्रकार गांधी जी ने अहिंसा का और जन आंदोलन का उदय किया, और गांधी जी चाहते थे कि हम अहिंसा के पथ पर चलें और हमेशा हम आज्ञाकारी ही रहें, मतलब अपने डिसओबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस के बारे में बताया है कि कैसे हम लोग अपने जो उसूल है ना, हमारा जो धर्म हमको सिखाता है कि हमेशा अहिंसा के पथ पर चलो, तो उसी के पथ पर चलते हुए कैसे हमको आगे बढ़ना है और कैसे हमें आज़ादी पानी है ना, ये सब कुछ बताया है। फिर नेक्स्ट इसकी थीम क्या है, नेक्स्ट इसकी थीम है क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, है ना, औपनिवेशिक शासन की आलोचना। तो इसमें नेहरू जी बताते हैं, नेहरू इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, है ना। जो नेहरू जी थे, नेहरू जी बताते हैं कि जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन बहुत कट्टर लोग होते थे, है ना, बहुत कट्टर लोग होते थे। वो अपने धर्म के प्रति इतना कट्टर होते थे कि वो धर्मांतरण करवाते थे लोगों को, है ना। और नेहरू जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने लोगों का धर्म परिवर्तन किया, और उसके बाद में उन्होंने इकोनॉमिक ड्रेन टू इंडियाज़ वेल्थ, उन्होंने कैसे भारत की वेल्थ को दोहन किया या शोषण किया। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट, उन्होंने कैसे भारत के जो उद्योग होते थे उनको ख़त्म किया, है ना, और भारत की जितनी भी जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट होता था, जो भारत की संस्कृति होती थी, कैसे उसको ख़त्म करने की कोशिश की, है ना, और अपनी इंडस्ट्रीज़ को यहाँ लगाने की कोशिश की। ये सब कुछ नेहरू जी बताते हैं इसमें। और क्या बताते हैं, क्रिएटिंग डिवीज़न एमंग इंडियंस, उन्होंने इंडियंस लोगों में फूट डालो राज करो वाली नीति को अपनाया था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को धर्म के नाम पर उन्होंने झगड़ा करवाया। ही बिलीव्स दैट कॉलोनिकल रूल्स डिस्ट्रॉयड इंडियाज़ आइडेंटिटी एंड मेड इंडियंस फील इन्फेरियर, है ना। उन्होंने, नेहरू जी ने बताया है कि कैसे ब्रिटिश शासन ने इंडियाज़ की आइडेंटिटी, मतलब जो भारतीय लोग होते थे उनकी आइडेंटिटी को कैसे ख़त्म करने की कोशिश की है, और इंडियंस फील इन्फेरियर, और उनको गुलाम बनाने के लिए मजबूर किया, है ना। उनको ये महसूस कराया गया कि हम तुमसे ऊंचे हैं और हम धनवान हैं, हम पैसे वाले हैं, हम मजबूत हैं, तुम्हें हमारे सामने झुकना पड़ेगा, है ना। तो ये सब कुछ नेहरू जी ने अपनी बुक में बताया है। और क्या बताया है उन्होंने विज़न फॉर मॉडर्न इंडिया, उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का सपना देखा था, है ना। उन्होंने देखा था कि भारत जब आज़ाद होगा तो कैसा होगा। ओके, तो नेहरू वॉज नॉट मैरिली नॉस्टैल्जिक, ही वॉन्टेड अ मॉडर्न साइंटिफिक एंड सेक्युलर इंडिया, है ना। वो चाहते थे कि भारत को सिर्फ आज़ादी ही नहीं दिलानी है, भारत सिर्फ अपने अतीत को ही याद नहीं रखें, भारत को वो चाहते थे कि भारत मॉडर्न साइंटिफिक एंड सेक्युलर इंडिया बने, है ना। वो चाहते थे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने और आधुनिक और वैज्ञानिक राष्ट्र बने। ही इनविजन्ड, और उन्होंने ये भी सपना देखा था, डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक टेम्पर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। उन्होंने देखा था कि भारत में भारत एक लोकतंत्र राष्ट्र बने, यहाँ पर शिक्षा अच्छी हो, यहाँ के वैज्ञानिक सोच में विकास हो, यहाँ के औद्योगिकीकरण में विकास हो, है ना। और उन्होंने यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जितने भी लोग बटे हुए थे उन सबको उन्होंने एक किया। एजुकेशन फॉर ऑल द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस, और उन्होंने सबकी शिक्षा
के ऊपर जोर दिया या बल दिया कि सब लोग शिक्षित बने। ओके, चलिए, और नेहरू पर्सनल रिफ्लेक्शन, और हम देख लेते हैं कि नेहरू के निजी विचार क्या थे। नेहरू और अपने बारे में भी वो क्या बताना चाहते थे, कि वो क्या सोचते हैं। वाइल द बुक इज़ हिस्टोरिकल इट इज़ ऑल्सो डीपली पर्सनल। नेहरू शेयर है ना, ये बुक इतिहास से रिलेटेड तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें नेहरू जी ने अपनी खुद की व्यक्तिगत भावना भी खुद की बताई है उन्होंने, कि हिज लव फॉर इंडियन स्पिरिचुअल एंड कल्चरल पास्ट। उन्होंने बताया है कि जो भारत है, भारत का जो इंडियन स्पिरिचुअल है, जो भारत की आत्मा है या उनका अतीत है, या फिर जो भी कल्चरल पास्ट है, या जो भी पुरानी या प्राचीन संस्कृति है, वो उससे भी प्रेम करते थे। और उन सब चीज़ों के बारे में नेहरू जी ने शेयर किया है। ही इज़ पेन एट इट्स डिवीज़न स्पेशली रिलीजियस एंड कास्ट बेस्ड। उन्होंने अपने दर्द के बारे में भी बताया है कि कैसे मुझे तकलीफ़ होती है, या कैसे मुझे दर्द होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमको डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? रिलीजियस में, धर्म में, और कास्ट बेस्ड और जाति में और धर्म के नाम पर हमें विभाजित कर दिया। हीज़ होप फॉर अ यूनाइटेड एंड प्रोग्रेसिव फ्यूचर। वो चाहते थे कि भारत का फिर से जन्म हो, पुनर्निर्माण हो, और एक आधुनिक भारत का फिर से जन्म हो, है ना। चलिए, अब इसकी थीम देख लेते हैं हम। इसकी थीम क्या है, जो मेन थीम है, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट थीम है हमारी नेशनलिज्म। द बुक इज़ पैट्रियोटिक रीडिस्कवरी ऑफ इंडियाज़ आइडेंटिटी, है ना। इसमें, इस किताब में पूरी भारत की खोज के बारे में बताया है, और इसका कैसे पुनर्स्थापना हुई उसके बारे में बताया है। फिर नेक्स्ट थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना, एकता में विविधता या विविधता में एकता, है ना। तो डिस्पाइट डिफरेंस नेहरू सा इंडिया एज स्पिरिचुअल एंड कल्चरली यूनाइटेड। भारत, सारे भारतीय एक हैं, पूरा भारत तो एक है, लेकिन इस भारत में अलग अलग संस्कृति हैं और अलग अलग कल्चरल है ना। चलिए, फिर नेक्स्ट थीम है हमारी कॉलोनियल क्रिटिक। ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इज़ एक्सपोज्ड एज अ डिस्ट्रक्टिव टू इंडिया सॉल, है ना। जो ब्रिटिश शासन था, उस ब्रिटिश शासन ने कैसे भारत का शोषण किया है ना, उसके बारे में बताया है। फिर बताया उन्होंने फिलोसॉफिकल इंक्वायरी। उन्होंने बताया है डीप क्वेश्चंस अबाउट सिविलाइजेशन, आइडेंटिटी एंड मॉरलिटी। उन्होंने अपनी इस बुक में भारत के जीवन के बारे में, भारत की आत्मा के बारे में, भारत के धर्म और समाज के बारे में उन्होंने गहन चिंतन किया है। फिर नेक्स्ट थीम है हमारी सेक्युलरिज्म एंड रैशनलिज्म। तो नेहरू जी बताते हैं एम्फेसिस ऑन लॉजिक, साइंस एंड रिलीजियस टॉलरेंस। उन्होंने अपनी बुक में ये भी बताया है कि कैसे भारत ने आज़ादी के समय या आज़ादी के बाद में कैसे हम भारत को आधुनिक भारत बनाएंगे, कहाँ कैसे इसमें विज्ञान या शिक्षा के अंदर विज्ञान में और कला का दोनों का समावेश करेंगे, है ना। इस चीज़ के बारे में बताया। चलिए, अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं हम, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज़ मोर देन अ हिस्ट्री बुक। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो एक ऐतिहासिक बुक ही नहीं, बल्कि इट इज़ अ लव लेटर टू इंडिया। ये एक भारत की देशभक्ति या देश प्रेम का एक पत्र है, या उसकी पुकार है। अ पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयरिंग इंडियंस फॉर फ्रीडम। कैसे जो आज़ादी के लिए यहाँ के भारतीयों ने कैसे प्रयास किया है, ये उसका उदाहरण है। अ स्पिरिचुअल एंड कल्चरल जर्नी थ्रू थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हजारों सालों से जो चली आ रही संस्कृति है हमारी, या जो हमारा इतिहास है, ये उसका गहरा अध्ययन है। अ विजनरी मैप फॉर द फ्यूचर ऑफ अ फ्री इंडिया। ये आज़ाद भारत को, है ना, पुराने जो हमारा पुराना अतीत है और जो वर्तमान है और भविष्य से जोड़ने की एक कड़ी है। ओके, यही सब कुछ इसका कंक्लूजन निकलता है। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट हेल्प्स रीडर अंडरस्टैंड इंडियाज़ रूट। जो रीडर्स हैं, उन रीडर्स को पता चल सके कि भारत की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, है ना, वो ये समझ सके, वो ये जान सके। इट्स कल्चरल स्पिरिटी एंड पीपल प्रोवाइड एज अ ब्रिज बिटवीन पास्ट ग्लोरी एंड मॉडर्न एस्पिरेशंस, है ना। जो यहाँ के लोग हैं या यहाँ की जो संस्कृति है, वो कैसे अपने अतीत और अपने भविष्य के साथ में जुड़े हुए हैं। इट इज़ अ वाइडली रीड बाय स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स एंड
पैट्रियट टू कनेक्ट विथ इंडिया सोल, है ना, जो पैट्रियट्स हैं, जो देशभक्त हैं, है ना, या फिर यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, स्कॉलर्स हैं, जो वो कैसे अपने देश के साथ में या इस देश की आत्मा के साथ में जुड़ सकते हैं, है ना, ये बुक इसीलिए लिखी गई है। चलिए, तो आपको पूरा इसकी डिटेल या डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पूरी समरी मैंने आपको समझा दी है। तो अगर आप चैनल पर नए नए हैं और अगर आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड सारे पार्ट्स एमसीक्यूज़ वाले या जो एमपी टेट से रिलेटेड मैं पिछला जितना भी करवा चुकी हूँ, आपको तैयारी करवा चुकी हूँ, ये अगर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, है ना, तो आपको क्या करना रहेगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। ओके, चलिए, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगती है और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।